ओम शांति। हम सभी भाई बहनें एक ही स्वरूप से, एक ही लक्ष्य से, एक ही पढ़ाई पढ़ते हुए, एक ही पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब कभी पढ़ाई, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, तो वो कई बार ऐसा लगता है जो हम आत्माओं को जो पढ़ाना है, जो एकमात्र बाप टीचर या शिक्षक सद्गुरु अनेक प्रकार से हमको पढ़ाते रहे, हर रोज आज भी रिवाइज हम सभी पढ़ रहे हैं। तो हर रोज की पुरुषार्थ जो है वो हम उसमें से ही, आज बाबा ने ये कहा है, आज बाबा ने मुझे ये बताया है, तो आज मुझे ये करना है। तो ये भारत के सभी सेंटर्स, सच्ची गीता पाठशाला, जहां भी बाबा के बच्चे हैं, लाखों में, और देश विदेश के भी सभी बच्चे हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, आज बाबा ने मुझे क्या कहा। क्योंकि ज्ञान जब सुनते थे हम लोग, तो बाबा कहते थे जरूर लिखो। उसमें सेवा का भी कोई ना कोई बाबा देते थे पॉइंट्स, जो हम लिखते थे, आज बाबा ने ये कहा है, सेवा के लिए हम आज ये सेवा करेंगे। मुझे याद है एक बार साकार बाबा की मुरली सुन रहा था। बच्चे जो गुरु है, संत महात्मा, वो एक जगह में नहीं रहते हैं, वो सारे भारतवर्ष में अलग अलग समय पर जाते रहते हैं। तो आपके शहर में कोई इस समय पर गुरु आया हुआ हो, तो जो प्रवचन देते हैं, तो वहां जाके पीछे बैठ के सुनो, और जब अंत में गुरु जी के पास कौन जाता है मिलने, और क्या वो बोलते हैं, और गुरु जी क्या उत्तर उनको देते हैं, तो फिर जब वो बाहर आते हैं तो उनकी सेवा करो, शांति कैसे मिलता है। तो मैं क्लास में बैठे बैठे सुनते ही उठ गया, नहीं तो क्लास के बीच से तो नहीं उठते हैं, मुरली पूरी करके ही उठते थे, पर उस दिन आधा मुरली ही सुना था। तो मुझे याद आया आज कोई गुरुजी आए हैं, तो मैं चुपचाप उतर के गुरुजी जहां भाषण कर रहे थे वहां पहुंच गया और पीछे से बैठ के सुनता रहा। तो जब पूरा हुआ तो कोई भगत उठे और उनके पास जाके कहने लगे, मुझे बहुत अशांति है, मैं सब कुछ जो आपने कहा वो मैं करता हूं, पर फिर भी
अशांति है तो क्या किया जाए, तो इस तरह से पूछ रहे थे। तो गुरुजी जो बोलना था वो बोल चुके थे, तो आप यही करो, करते रहो, मंत्र जपते रहो, इस तरह की उन्होंने उनको उत्तर दिया। तो फिर वो जब उठ के बाहर आए तो मैंने उनको बताया कि ऐसे स्थान है जहाँ शांति मिलता है। तो स्वयं परमात्मा हमको सिखाते हैं, आप आइए। तो वो सचमुच दूसरे दिन वहाँ आए, परिवार सहित आए और पूरे परिवार ज्ञान में चलने लगे। मेरा कहना ये था कि बाबा जो हमको आज के लिए बोलते हैं, जो आज की मुरली में, तो वो तुरंत जब हम करते हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे बाबा हमारे साथ है और सफलता हमारे साथ है, और जो लक्ष्य रखते हैं वो सक्सेस हो जाता है। तो जैसे एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे 4 बजे उठो, योग के बाद पेपर पेंसिल लेके लिखो, और सचमुच शिवरात्रि पर एक आर्टिकल लिखा, पब्लिश हुआ। तो उन जमाने में उस टाइम पर वो पैसा देते थे आर्टिकल के हिसाब से। तो मैंने बाबा को बताया, बाबा ये चेक आया है, मैं भेज रहा हूं आपके पास। तो मेरा अनुभव ये था, आज तक भी, ये सन 1960 की बात मैं कह रहा हूं, जब ज्ञान में आए ही थे, तो वो दिन और आज दिन भी मैं देखता हूं, जो बाबा ने उस समय पर जो वरदान दिया है, तो जो कार्य हम अमृत वेला योग के बाद जो हम आत्माओं को बाबा विशेषता देते हैं, उस पे हम करते हैं, तो बाबा जैसे खुद ही करा रहा है वो सफलता मिलता है। तो आज तक जो बाबा के मीडिया की जो भी सेवा बाबा कराया है, तो उसी एक वरदान से, परंतु उसको हम निरंतर कैसे करते हैं उस पर वो निर्भर होता है। तो आज भी आप सब देख रहे हैं कि कुछ समय की परिवर्तन किस तरह से हो चुका है, हमने नहीं सोचा था। बाबा से कई बार बोलते थे, बाबा आप तो मास्टर त्रिकालदर्शी हो, आपको तो पता है कल क्या होगा। तो हम बहुत कहते थे बाबा को, बाबा कुछ तो बताओ। बाबा कहते थे नहीं, ड्रामा में ही नहीं है ये जो मैं आपको कल का बता दूं, नहीं। तो इस बार भी जो भी सारे विश्व में हो रहा है, ये कोई देश में या कोई ऐसा नहीं है, पूरी विश्व में, क्योंकि हम बातें तो बड़े करते हैं कि भाई हम विश्व परिवर्तक है, हम स्वयं बदले तो विश्व भी बदलेगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। बात तो बहुत बड़े करते हैं, पर कैसे होगा वो नहीं जानते थे। तो पर आज जो हो रहा है सारे विश्व में, तो ये ईश्वर का प्लान है, शिव बाबा की प्लानिंग है। ये नहीं कि भाई हम कुछ करने से ये हो रहा है, बिल्कुल नहीं। माना हमसे भी बाबा वही चाहता है जो वो चाहता है। तो इस पर बहुत विचार चलता रहा। तो बाबा सब कुछ बंद हो गया ऐसा बोलते थे। अरे सब बंद हो गया ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा हमको, हम बच्चों को तो कभी बोल ही नहीं सकता है कि सब बंद हो गया आपका, नहीं। क्योंकि हमको तो लक्ष्य थोड़ा लंबा दिया है। हर आत्मा को फरिश्ता बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, एंजल्स बनना है, देवियां देवता बनना है, जो अभी ही बननी है। तो वो तो बाकी था काम, क्योंकि
हम सभी इतने व्यस्त थे सेवा में, इतने व्यस्त थे, कब सोए, कब उठे, कब दिन पूरा हुआ, कुछ पता नहीं पड़ता था। पर आज जब बंद बंद ऐसे जब बोलते हैं, सचमुच बाबा हमसे अभी क्या चाहते हैं। तो वही संकल्प होता था कि हम कराची में नहीं आए। 14 साल जो तपस्या किए वो तो हमने नहीं किए हैं। जब भी बाबा कहते थे तैयार है आने के लिए, हम हाथ तो उठाते थे, परंतु दिल में होता बाबा थोड़ा सा और समय दे तो फिर जो बाकी है वो काम करे, पर कैसे करे वो समझ में नहीं आता था। पर जब से बाबा ने लॉकडाउन, दुनिया के लिए तो लॉकडाउन है, अब हमारे लिए तो हमारा द्वार तो खुला है। हमको तो और नहीं कहीं जाना है, हमको तो ऊपर जाना है, फरिश्ता बन के जाना है। तो हम आत्माओं के लिए एक ऐसा गोल्डन चांस मिला। पर मैंने देखा परिवार में भी, नहीं नहीं बस अब थोड़े दिन है, बस अब ये पूरा हो जाएगा, अब फिर से वापस वैसे चलेगा ऐसा। पर धीरे धीरे अभी हमारा परिवार भी ये समझने लगा कि भाई कुछ भी नहीं, जो पास्ट दुनिया हमने देखा था वो अभी वापस नहीं आना है। सारे दुनिया ये कह रहे हैं, ये कोरोना जाए न जाए, कब जाए, हर एक अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। अभी यहाँ तक सभी सहमत हो गए हैं सारे विश्व में कि भाई ये रहेगा और हमको भी इनके साथ रहना पड़ेगा। साफ शब्दों में बह रहे हैं, सब कह रहे हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को भी इस समय पर हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे लिए कुछ भी बंद नहीं है, हमारा खुला है। सारे विश्व को सकाश देने का, फरिश्ता बनकर सारे विश्व के आत्माओं को, सभी दुखी है हम देखते हैं, चाहे कोई भी हो। ये जो बीमारी है जिसको महामारी कहते हैं, तो ये देखता नहीं है ये कौन है, क्या है, ये कौन सी पोजीशन है। डॉक्टर को भी आ रहा है तो फिर तो रहा कुछ नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत क्लियर डायरेक्शंस दिया है, अभी तक बचा के रखा है, बच्चों को कुछ नहीं हुआ है। कहीं से भी कोई हमको समाचार नहीं मिल रहा है बाबा के बच्चों को भी हो गया और ये नहीं, अभी तक बाबा ने बचा के रखा है। तो बाबा का भी कुछ लक्ष्य है, तो हम बच्चों को इस समय पर किसी भी हालत में अपने लक्ष्य के ओर तो पहुंचना ही है। तपस्या है, फरिश्ता बनना है, और बाबा की एकमात्र आशा, जैसे हमारी दादियां थे तो सारे विश्व में बाबा की प्रतीक्षता उन्होंने किया है। दादियों के सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, साधु संत भी हो, मैंने देखा है तो कैसे दादी के सामने नमन करते थे। तो फिर से बाबा अभी वो पार्ट जिसको प्रत्यक्षता कहते हैं, साक्षात्कार नहीं, आज भी मुरली में था, साक्षात्कार नहीं, प्रत्यक्षता। जो प्रत्यक्षता क्या होता है, कैसे होता है, जैसे लोग देखो कहां से कहां जाते हैं, तो उन देवी देवताओं की महिमा इतनी है, जो लोग कितने दूर तक हजारों किलोमीटर जाकर के दर्शन करते हैं। तो इसके मतलब हम तो एक स्थान पे बैठे हैं, परंतु आत्माएं कहीं कहीं से भी बाबा उनको साक्षात्कार कराएगा। वो आत्माएं आकर मिलेंगे। जो बाबा कहते थे आबू में भीड़ लगेगा, क्यों लगेगा, तो
वो तब है जब हम बच्चे भी अपना लक्ष्य के ओर अब जाना है, क्योंकि सबको एक ही लक्ष्य है। तो अब दो शक्ति आप कहेंगे कौन सा है जो अभी तक हमारा उसके ऊपर नजर नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग भी विस्तार में लगे हुए थे। आज यहाँ सेंटर खोलो, यहाँ ये खोलो, बड़े बड़े बनाओ, बड़े प्लान बनाओ, बड़े सेवा का। पर बाबा इस समय पर एक समाने की, जो भी है ठीक है, जो भी है ठीक है, जैसा है ठीक है। दूसरा समेटने का, बिल्डिंग को समेटना नहीं है, अपने आप को, जो बुद्धि को सेवा के विस्तार के इसमें लगे हुए थे, तो उससे थोड़ा सा अपने को अभी मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे अपनी जो भी हाईएस्ट स्टेज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम पे बच्चों को रिजल्ट आते हैं तो फर्स्ट क्लास जो होते हैं, तो देखो सारे इंडिया उनको महिमा करते हैं। तो इसी प्रकार हम बच्चों को अभी थोड़ा सा ऐसा समय बाबा ने दिया है, जो कुछ प्राप्त करना है इस जन्म में, इस संगम में, इस लास्ट बर्थ में, जो वो अब हम कर सकते हैं। बाबा का कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं है कि भाई आप वहां जाओ, ये करो, वो करो, कुछ नहीं है। जहां बैठे हैं वहां बैठो और वहां से ही अपनी जो लास्ट जो पुरुषार्थ है वो करो। अब समाने की क्यों क्या नहीं, और समेटने की, ये दो शक्तियों का अभी हमको प्रत्यक्ष करना है। तब बाबा हम बच्चों का भी साक्षात्कार सारे विश्व को कराएंगे। जो बाबा की जो धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, तो यहाँ हम सभी इतनी तपस्या करें जो सचमुच ये एक लाइट हाउस बन करके सारे विश्व को यहाँ लाए। वो समय आ गया है, ऐसा नहीं आने वाला है, तो आ गया है। और दुनिया भी ये कह रहे हैं कि जो दुनिया हमने देखी थी, जो शहर, जो आप किसी भी जगह पे जाइए आज, वो जगह वो नहीं है जो आपने पहले देखा हुआ। बहुत परिवर्तन हो चुका है। आप एक एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो वो एयरपोर्ट नहीं होगा अभी, बिल्कुल अलग। मतलब पूरा परिवर्तन इस दुनिया में हो रहा है। तो इसीलिए वापस हम लोगों को बाबा अपना घर जाने का भी, साथ साथ में प्रकृति को भी बाबा ने शुद्ध करा लिया है। जिसको प्रदूषण इससे बहुत नुकसान हो जाएगा, ये वो कह रहे थे, वो सब बंद हो गया अभी। सब कहते हैं ये तो सब कुछ बाबा ने कर दिया। जो बाबा को करना है वो कार्य बाबा कर रहा है। बाकी प्रकृति का भिन्न भिन्न रूप भी दिख रहा है, ताकि हम भूल न जाए कि भाई हमको घर वापस जाना है। तो इसीलिए बाबा टाइम टू टाइम प्रकृति का अनेक प्रकार के रूप दिखाते रहेंगे। मैं इस 81 उम्र में कभी नहीं सुना था कि भाई बिजली गिरा 100 लोग साथ में मर गए, ऐसा कभी नहीं सुना था। पर अब 2-4 दिन पहले हमारे बिहार में, यूपी में कुछ ही सेकंडों में इतने बिजली गिरा, तो ऐसा 100 से ज्यादा लोग उसी वक्त शरीर छोड़ा। तो इस तरह की जब कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसी सीन अब प्रकृति भी दिखा रही है अपना। तो हर प्रकार से हमको याद दिलाता रहेगा कि भाई अब घर जाना है, अब घर जाना है, अभी हमको फरिश्ता बनना है। तो ये जैसे स्मृति आ रही है, जो लक्ष्य को हम सबको प्राप्त करने की है, तो वही अभी पुरुषार्थ हम सभी करेंगे। किसी का कोई अवगुण नहीं नजर आएगा, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। हर एक में कोई ना कोई गुण है, तो तभी यहाँ है।
तो इसीलिए हमारा भी जो पूरा पॉजिटिव जिसको कहते हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब देवताएं हैं, बस अब हम अपनी दुनिया में जा रहे हैं। जो ये सृष्टि भी बाबा धीरे धीरे, आपको आश्चर्य होगा, तो जहां विनाश की भी सीन दिखाई दे रहेगा, साथ साथ में दुनिया की परिवर्तन भी पॉजिटिव के तरफ भी ये कैसे जाएगा, ये भी सीन आप सबको दिखाई देगा। बाबा अभी दुनिया का पूरा परिवर्तन का सारा दृश्य बना चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं। तो वो हम बच्चे ही जानते हैं कि ये जो भी हो रही है, ये कोई फिर से वापस कलयुग और आगे इस तरह से चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो अभी सचमुच सृष्टि की परिवर्तन का समय जैसे हम सबके सामने नजर आ रहा है। तो इस समय पर एक ही पार्ट जो है वो है जो बाबा, मम्मा, दादियां जो लास्ट दिनों में जो साइलेंस का पार्ट बजाते रहे और अपनी स्टेजेस को प्राप्त किया, तो वो समय अभी हमको बाबा ने दिया है। तो हम इस पर अभी जो लास्ट जो पुरुषार्थ है, पावर ऑफ साइलेंस जिसको कहते हैं, शक्ति कहते हैं, तो वो आत्मा का जो पवित्र शक्ति जो है, उस शक्ति को बढ़ाते हुए सारे विश्व को शांति का अनुभूति कराना, ये पार्ट अभी बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है। और हम सब निमित्त बाबा के बच्चे हैं। एक एक बच्चे जो है विशेष बच्चे हैं, जिनको बाबा ने चुन चुन कर लाए हैं। तो हमको अभी अपना लास्ट कर्तव्य करना है, जो स्वयं को भी संपूर्ण करना है और सारी सृष्टि को भी। स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आए हैं और वही ये सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है। तो ये संदेश हम सभी आत्माओं को देंगे। ओम शांति।